जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पावर रेटिंग ऑफ कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का मतलब हो गया जनरली हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, जैसे कि अगर हम दो चार इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के नाम लिखें जो हमारे घरों में होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल बल्ब हुआ और गीजर है, हीटर है, आयरन है, फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर, जो कुछ भी हुआ अपने घर में कॉमनली यही सब चीज़ें होती हैं। तो कह रहा है कि ये जितने भी कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं इनका पावर रेटिंग क्या होता है। अब पावर रेटिंग का मतलब क्या हुआ कि कंपनी, आप जब किसी इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ख़रीद कर लेकर आते हो तो कंपनी उस पर प्रिंट करके देता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ, जैसे आपने एक इलेक्ट्रिकल बल्ब खरीद कर लाए, इलेक्ट्रिकल बल्ब आप ले आए एक, और उस पर लिखा हुआ है 100 वाट और 220 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि पावर और वोल्टेज जो कंपनी लिख कर दे रही है वो रेटेड पावर है और रेटेड वोल्टेज है। यही होता है पावर रेटिंग, यही है जो कंपनी क्लेम करके देती है। कंपनी जो लिख कर देती है कि 220 वोल्ट का अगर आपने इसको पोटेंशियल सप्लाई कर दिया तो 100 वाट का ये क्या करेगा, एनर्जी यानी कि पावर ले लेगा। इनडायरेक्टली अगर मैं बोलना ये चाहूँ तो मेरा कहने का ये मतलब है कि 220 वोल्टेज पर 100 वाट का पावर ये इलेक्ट्रिकल बल्ब लेगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब इसको 220 वोल्ट पर जलाएंगे इस बल्ब को तो 100 जूल की एनर्जी 1 सेकंड में खा लेगा। ये कितना जूल की एनर्जी, 100 जूल की एनर्जी 1 सेकंड में ले लेगा, ये 1 सेकंड में ले लेगा। ये कहने का मतलब है इसकी कि 100 जूल की एनर्जी 1 सेकंड में ये ले लेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कंपनी लेकिन क्यों देती है ये जो पावर और वोल्टेज, रेटेड पावर और वोल्टेज क्यों देती है, तो इसके पीछे भी लॉजिक है, ताकि आप अप्लायंस को देखकर ये पता लगा लें कि हमें इससे ज़्यादा हमें एनर्जी इसको सप्लाई भी नहीं करनी है, और अगर सप्लाई हमने कर भी दिया तो फिर ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ख़राब हो जाएगा। तो कंपनी इनडायरेक्टली आपको एक चीज़ और देती है कि आप एक चीज़ नहीं, मतलब दो चीज़ आपको बताती है कि इस रेटेड वोल्टेज और पावर से आप कैलकुलेट कर लो, और उस बल्ब का वो हिडन इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रेटिंग से, अप्लायंस के रेटिंग से आप दो चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर एक क्या कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का। तो क्या कैलकुलेट कर सकते हो, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कैलकुलेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज कैलकुलेट कर सकते हो। किससे कैलकुलेट करने की बात हो रही है, जब कुछ खरीद कर लेकर आते हो तो कंपनी जो क्लेम किए रहती है उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर और वोल्टेज, जिसको आप रेटिंग बोल रहे हो, जो कंपनी लिख कर देती है, तो दो चीज़ उससे कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कैलकुलेट कर सकते हो, और दूसरा क्या कैलकुलेट कर सकते हो, तो सेफ लिमिट ऑफ करंट कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कैलकुलेट कर सकते हो, सेफ लिमिट ऑफ करंट कैलकुलेट कर सकते हो, लिमिट ऑफ करंट कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब हमारी ये है कि आपने कंपनी का एक इलेक्ट्रिकल बल्ब खरीद कर लेकर आ गए आप 100 वाट का 220 वोल्ट पर, तो आप इस डेटा से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रेजिस्टेंस कितना है, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रेजिस्टेंस कितना है। दूसरी चीज़ कि उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कितना करंट हम दें कि वो सेफली चलता रहे, उसका ड्यूरेशन मतलब लंबा रहे। ऐसा नहीं है कि आप इसके मतलब जितना इसका सेफ लिमिट का करंट है उससे ज़्यादा दे दिए तो ये चलेगा, ये डैमेज हो जाएगा, तो बर्न आउट हो जाएगा। तो वो सेफ लिमिट ऑफ करंट भी आपको मालूम रहे, क्योंकि सेफ लिमिट ऑफ करंट जब आपको मालूम हो जाएगा तो इससे ये पता चलेगा कि इससे कितने मतलब एम्पियर का फ्यूज हमें लगाना है, कि इससे ज़्यादा करंट जब कभी फ्लैक्चुएट करे या एक्सेस हो जाए तो वो फ्यूज ख़राब हो जाए और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमारा सेफली बच जाए। तो सेफ लिमिट ऑफ करंट हमें देता है और रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देता है, ये दोनों डेटा। ठीक है बेटा, चलो इस एक हम देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक रिलेशन लिखूँ कि वो रिलेशन P = V² है, तो इस P² से क्या कैलकुलेट करोगे। यहाँ से देखो, अगर मैं P = V² करूँ तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, R = V² P। ये हमको क्या देगा, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का
हमको रेजिस्टेंस दे देगा। ये क्या दे देगा? रेजिस्टेंस दे देगा। और अगर मैं सेफ लिमिट ऑफ करंट कैलकुलेट करूं तो हमको पता है P इक्वल टू वी आई होता है, यानी कि इस फार्मूले से I इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? P बाई वी। तो सेफ करंट, सेफ लिमिट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस ये दोनों हमको यहाँ से मिल जाएंगे। किससे मिल जाएंगे? पावर रेटिंग से और वोल्टेज से। जब किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को खरीदते हो तो ये रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज से हमें दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, रेजिस्टेंस भी मिल जाती हैं और सेफ लिमिट ऑफ करंट भी मिल जाता है। इसका मतलब अगर आप रेजिस्टेंस की इस फार्मूले को यूनिक बनाना चाहें, मतलब आप लिखना चाहें, तो आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे कि वोल्टेज रेटिंग, रेटिंग का मतलब कंपनी जो लिख कर दे रही है उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर, ऑन द अप्लायंस, ऑन द अप्लायंस, और इसका क्या है? होल स्क्वायर है। और P का मतलब क्या है? पावर रेटेड। P का मतलब पावर रेटेड, पावर रेटिंग, पावर रेटेड या पावर रेटिंग भी लिख सकते हो आप, ऑन द अप्लायंस। ये हमारा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। इसी फार्मूले को हमने लैंग्वेज में लिख दिया। और अगर आपको करंट कैलकुलेट करना है तो करंट के लिए आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे करंट इज इक्वल टू, करंट I इज इक्वल टू पावर रेटिंग, पावर रेटिंग ऑन द अप्लायंस, अप्लायंस अपॉन, और क्या है? अपॉन ये पावर, वो वोल्टेज, रेटिंग वोल्टेज, ठीक है, रेटिंग, रेटिंग वोल्टेज ऑन द अप्लायंस, ऑन द अप्लायंस। तो इससे हमें दो चीज़ें मिल जाती हैं। किस से दो चीज़ें मिल जाती हैं? जो ये कंपनी लिख कर देती है, जो ये कंपनी लिख कर देती है, इससे दो चीज़ें मिल जाती हैं। एक क्या मिलता है? रेजिस्टेंस, और एक हमको इलेक्ट्रिक करंट मिल जाता है। एक एग्जांपल लेकर इसको बताते हैं। एग्जांपल में जैसे हमने क्या किया, एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट सेफ लिमिट ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज कर लेते हैं कि एक बल्ब है हमारे पास और बल्ब का बल्ब जो है वो रेटेड है, ठीक है। तो इफ़ द रेटेड बल्ब, इफ़ द बल्ब इज रेटेड, क्या है रेटेड में? 100 वाट है और 220 वोल्ट है, इस पर रेटेड है वो। तो अब इसका हम रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए देखो, वोल्टेज रेटिंग 220 है और कह रहा है कि उसका होल स्क्वायर करो। ये होल स्क्वायर कर दिया। कह रहा है पावर रेटिंग ऑन द अप्लायंस, पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंस ये है, पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंस कितना है? 100 है। तो अब इसको सॉल्व करो तो R की वैल्यू जो आएगी वो 484 ओम आएगी। तो हम उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का क्या जान गए हैं? यहाँ पर उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रेजिस्टेंस जान गए। अब एक बात और बता दूँ, यहाँ पर देखो ये बल्ब है और हमको बल्ब है, एक्चुअली जो रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब होता है, जब वो ग्लो नहीं हो रहा है, ग्लो नहीं हो रहा है तो उसका ये रेजिस्टेंस है, मान लो यही रेजिस्टेंस है। यानी कि जब बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, वो कोल्ड पोजीशन में है, तो यही रेजिस्टेंस है। लेकिन जब ये बल्ब ग्लो होने लगेगा तो हमको पता है कि किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस क्या होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है। तो जब ये ग्लो होने लगेगा तो टेम्परेचर इसका बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी थोड़ा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट स्लाइटली विल बी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑन ग्लोइंग। ग्लो होगा तो थोड़ा सा ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ये तो रेटेड है, ये तो रेटेड वोल्टेज पर और पावर पर हमने रेजिस्टेंस इसका कैलकुलेट किया। लेकिन जब ये ग्लो नहीं कर रहा है, तो ये ग्लो नहीं कर रहा है, नो ग्लो, जब ग्लो करेगा तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं सेफ लिमिट ऑफ द करंट थ्रू द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब कैलकुलेट करूं और वाइल ग्लोइंग, जब वो जल रहा हो, तो I की वैल्यू फिर क्या हो जाएगा? P/V हो जाएगा। और P की वैल्यू हमने अभी देखा है यहाँ पर कितना रेटेड है, तो ये सेफ लिमिट ऑफ करंट है, याद रखना, हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये 100 वाट हो जाएगा और ये 220 वोल्ट पर 0.454 एम्पियर हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली इस करंट को हम 0.5 एम्पियर लिख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। ये सेफ लिमिट ऑफ करंट है, ये सेफ
लिमिट ऑफ करंट है ये, लिमिट ऑफ करंट है ये। अगर इससे ज़्यादा करंट आ गया सर्किट में तो हमारा जो बल्ब होगा वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, बल्ब जलेगा नहीं। करंट जैसे ही एक्सीड किया इस करंट से ज़्यादा जैसे ही वैल्यू एक्सीड किया करेगा तो बल्ब जो होगा वो फ्यूज हो जाएगा, और बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो काम करना बंद कर देगा। अब आपको बता दें कि ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज आपको जो गिवन है वो 220 वोल्ट पर है। किस पर है, 220 वोल्ट पर है ये। अब 220 वोल्ट से जैसे ज़्यादा वोल्टेज यहाँ सप्लाई हुआ, ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई हुआ तो वोल्टेज के सप्लाई होने से क्या हो जाएगा, करंट भी एक्सीड कर जाएगी, और जब करंट एक्सीड कर जाएगी तो हमको पता है कि उस फिलामेंट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर के बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि हमारा जो फिलामेंट है या बल्ब है वो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा और वर्क करना बंद कर देगा। लेकिन एक चीज़ और बता दें कि जो आप बल्ब खरीद कर लेकर आए हो वो 100 वाट पर है। किस पर है, 100 वाट पर है और 220 वोल्ट पर है। ये कब बहुत अच्छे से ग्लो होगा, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब विल बी इक्वल टू द, अगर ये जो पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब है, ये मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब जो है, बाय द बल्ब जो है, ठीक है, और पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब जो है वो इक्वल किसके हो जाए, पावर रेटिंग ऑफ द बल्ब की। किसके इक्वल हो जाए, पावर रेटिंग ऑफ बल्ब की, पावर रेटिंग ऑफ बल्ब की। इस कंडीशन में होता क्या है कि बल्ब अगर कनेक्टेड है, जहाँ से पावर सप्लाई हो रही है एग्जैक्टली अगर ऐसे कनेक्टेड है तो बल्ब बहुत अच्छे से काम करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा, कोई उसमें वो नहीं आएगी, मतलब कमियां नहीं होगी। लेकिन क्या ऐसा हरदम होगा, ऐसा तो हरदम नहीं होगा, कुछ और भी कंडीशंस होंगी। वो क्या कंडीशंस है उस पर भी हम ध्यान दे लेते हैं। कह रहा है कि जिस पर ये पावर कंज्यूम कर रहा है, पावर कंज्यूम्ड बाई बल्ब, ये क्या हो जाएगा, स्लाइटली, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, कनेक्टेड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, स्लाइटली मोर हो जाए। किससे ज़्यादा हो जाए, पावर रेटिंग ऑफ बल्ब से थोड़ा सा ही ज़्यादा हो, ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दो। तो अब इस कंडीशन में हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, वो बहुत, मतलब कह सकते हैं कि जो कंज्यूम कर रहा है पावर उसकी वजह से थोड़ा सा बढ़िया जलेगा, यानी कि ग्लो मोर ब्राइटली। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ग्लो मोर ब्राइटली बढ़िया से जलेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर बल्ब जो है वो फ्यूज भी हो जाएगा, ये भी याद रखना, ठीक है, ये भी याद रखना। इस कंडीशन में एक चीज़ और याद रखना कि अगर पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो पावर रेटिंग ऑफ द बल्ब से तो बहुत ज़्यादा तो जलेगा, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पावर कंज्यूम बाय द बल्ब वो ज़्यादा हो गया है, पावर कंज्यूम बाय द बल्ब वो ज़्यादा हो गया है। लेकिन अगर हम कहें कि पावर कंज्यूम बाय द बल्ब जो है, पावर कंज्यूम बाय द बल्ब, पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब ये थोड़ा सा कम हो जाए, किससे, पावर रेटिंग से। किससे हो जाए, पावर रेटिंग से, पावर रेटिंग ऑफ द बल्ब से हो जाए, ठीक है, पावर रेटिंग ऑफ द बल्ब से हो जाए। तो अब हमारा जो बल्ब ग्लो होगा वो बढ़िया से ग्लो नहीं होगा, वो हम ये कह सकते हैं कि ग्लो तो होगा लेकिन लेस ग्लो होगा, पहले से उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या फेंट हो जाएगी या डल हो जाएगी, फेंट या डल हो जाएगी। तो ये सारी केसेस हो सकते हैं। और अब जो पावर ये ले रहा है, अब जब बल्ब जो जल रहा है वो पहले से पावर क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, यानी कि पावर लेस हो गया है, पावर क्या हो गया है, लेस हो गया है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी आ सकती हैं। अब आप अपने आप से एग्जांपल लें, कई सारे एग्जांपल लें कि 100 वाट 220 वोल्ट पर एक बल्ब है और एक दूसरा है, अलग अलग करके आप बहुत सारे मतलब न्यूमेरिकल को आप बना सकते हो। और हम इस लेक्चर में बस यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।